बहुत आगे चले गए तो एक पेड़ का ऐसे डाल निकला था, उस डाल पे भी बैठी थी वो औरत। एक चीज है कि जिसके ऊपर नेगेटिव कार्रवाई रहती है ना, वैसे लोगों को अक्सर 2-3 चीजें ही होती हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट है। तो हमारे भूतिया स्टोरी के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। इसके पहले वाला जो हमारा एपिसोड था, फर्स्ट भूतिया स्टोरी एपिसोड, वो एपिसोड को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और आप लोगों ने बोला है कि इसका एपिसोड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। आपके ही इंटरेस्ट पे हमारे साथ हुआ एक और घटना हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये स्टोरी सुन के आप लोगों को डर लगा या नहीं। तो अभी हम लोग ना टोटल 2 स्टोरी कवर करने वाले हैं। एक मैं कवर करूँगा और दूसरा देखते हैं कौन करता है। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस भूतिया स्टोरी एपिसोड 2 में। सबसे पहले शुरुआत इसका मैं करूँगा। इसके पहले एपिसोड 1 में पूजा मैडम ने शुरुआत किया था और अभी मैं करूँगा। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो अच्छे से इन दोनों को भी नहीं पता है, क्योंकि वो जो मेरे साथ घटना हुआ था वो मैंने कभी शेयर ही नहीं किया और उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था। तो ये बात है 2012 की, 12 या 11, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे ईयर में। तो हुआ क्या था, मैं गया था अपने मामा के घर और मामा का घर है दाऊद नगर में। 2013 में 13 में नहीं था ये, जिज्ञासा के डेथ के ठीक पहले आए हो, पैर फंसा था साइकिल में, मामा के घर से ही आए थे, याद आ गया? तो वही नहीं, मैं जहाँ तक मुझे याद है ये 2012 या 11 का कहानी है, हो सकता है 13 का बिल्कुल हो। सही बोल रहा है, बिल्कुल ना? सही, हाँ बिल्कुल सही बोल 12 रहा या 11 का ही कहानी है पूजा, तुम गलत हो जिज्ञासा यहाँ की पे। डेथ के बाद ना हम लोग कहीं नहीं गए हैं। पहले तो पैर साइकिल में फंसा था, चोट जो है निशान, हम्म। जो साइकिल का चक्का हम खोले थे 2013, बस उसके 15-20 दिन बाद जिज्ञासा की डेथ हुई है तुम्हारे आने कुछ दिन पहले। और उसी वक्त तुम लोग नानी के यहाँ 15 दिन के लिए गए थे, दोनों नानी के घर पे। मेरे मामा का घर है दाऊद नगर में, जो कि हमारे स्टेट बिहार में पड़ता है। और हम लोग गए थे मामा के घर घूमने के लिए, मैं, गिन्नी और हमारी एक और जो बहन है राधा की मम्मी। ठीक है, तीनों ही थे ना। मम्मी भी थी। मम्मी भी थी या नहीं इतना अच्छे से मुझे याद नहीं है। तो हुआ क्या था, मस्ती मस्ती में ही हम लोगों ने प्लान किया घूमने जाने के लिए। तो मैं और मेरे मामा का बेटा, अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा तो वो शायद याद कर पाएगा, मैं और मेरे मामा का बेटा और मेरी दीदी और मामी, हम चारों चले गए घूमने के लिए, पैदल। वो भी, उसको क्या बोलते थे तुम मामा के बेटे को? वो तो हमारा वो पर्सनल है यार, वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं बोलेंगे यहाँ पे। सुनाओ तो ना। हम चारों लोग चले गए घूमने के लिए। तो जहाँ हम लोग घूमने के लिए गए वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्या किला वगैरह था, क्योंकि दाऊद नगर में ना किला वगैरह बहुत फेमस है। तो मामा के वहाँ से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर चलते चलते पैदल चल के बहुत आगे निकल गए। तो जब 2 किलोमीटर हम लोग आगे निकल गए तो रास्ते में शमशान घाट था, शमशान नहीं कब्रिस्तान था एक्चुअली। हाँ वो मुस्लिम्स एरिया है। हाँ, तो रास्ते में कब्रिस्तान था। तब तो दिन था जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। तो दिन में हम लोग क्रॉस किए एकदम मस्ती में, हंसते हंसते घूमते घूमते, और पैदल थे तब भी हम लोग। तो हम लोग वहाँ से क्रॉस करके चले गए आगे। हम लोग किला वगैरह अच्छे से घूम लिए। लेकिन क्या हुआ ना, हम लोगों ने फ़ोन किया मामा को कि आप आ जाओ बाइक लेके, अब हमको रात में यहाँ से लेके चलो। तो मामा पता नहीं किसी रीज़न से आ नहीं पाए। फिर वो घोली और मामी, वो दोनों लोग आगे चले गए और हम लोग बोले कि हम लोग बाद में आराम से घूमते हुए आएंगे पीछे से। तो वो दोनों आगे चले गए। फिर हुआ क्या, मैं था लगभग उस टाइम काफ़ी छोटा, 10 साल के आसपास का होऊंगा, और मेरे मामा का बेटा मेरे से भी छोटा था। लेकिन थे हम लोग दोनों यार, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, कज़न जो भाई भाई होते हैं वो दोनों का रिश्ता बड़ा ज़बरदस्त होता है। 8 साल का था तू। हाँ, तो पता नहीं एग्जैक्टली एज मेरा क्या था। तू 2013 का फोटो देखना, दिखाए? अरे वो तो दिखा चुके हैं हम लोग तो इससे फिर? पहले वाले उसमें। पीदा और जैसा है। वीडियो में दिखाओगी क्या यार? पीदा जैसा है। और जो स्टोरी सुना रहा है उसमें बोल रहा है कि मैं 10 साल का हूँगा, तू और पीछे का तो- स्टोरी सुना रहा है। तो हो सकता है ना, ईयर मैं बोल रहा हूँ ना, बस याद क्या, नहीं है? हाँ मतलब बस मेरा कहानी याद मेरा है, एज याद नहीं है, स्टोरी याद है। इसलिए नहीं याद है कि तू बहुत छोटा तो था। हुआ क्या था, जब हम लोग गए दिन में, लेकिन जब हम लोग आ रहे थे तब हो गया था रात। और रात का बज रहा था लगभग 8, साढ़े 8 बज रहा था। हम लोग आना शुरू किए। तो आना शुरू किए तो हम लोग को याद नहीं है कि हमको रास्ते में कब्रिस्तान मिलने वाला है और उसी कब्रिस्तान से होके हम लोग जाएंगे। और उस रास्ते पे अब कोई नहीं है। और पता नहीं क्यों दीदी और मामी आगे चले गए या पीछे रह गए, मुझे याद ही नहीं है हुआ क्या था एग्जैक्टली, मुझे अच्छे से याद नहीं है। वो लोग या तो आगे चले गए थे या तो पीछे रह गए थे। और हम लोगों ने ही बोला था कि या तो तुम लोग जाओ, हमसे दूर होके चलो, ऐसा करके। हम लोग जब वापस आए ना, तो वापस आते टाइम रास्ते में आया कब्रिस्तान।
तो वो कब्रिस्तान फिर हम लोग को ना ऐसा डर लगने लग गया। और मुझे तो आप लोगों को पता ही है मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। भाई तो ना कदम कब्रिस्तान शमशान इन सब जगहों से कदम आगे बढ़ने से पहले ही आदमी का फूक जाता है एकदम। तो वापस ही आते टाइम में जैसा कि मैंने बताया रात का लगभग 8 साढ़े 8 या 9 बजा होगा। हुआ क्या, हम लोग आए, ठीक है। तो मेरे मामा का जो बेटा है वो बहुत डेयरिंग टाइप का है हाँ ना। बहुत डेयरिंग है। और ना ये सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस हो जाता है। तो वो मुझे खींच के ले गया कि चल झांक के देखते हैं। तो मुझे खींच के ले गया वो, झांक के देखते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था उस टाइम, हद से ज़्यादा डरता था। तू अभी अभी कौन जितना सा नहीं डरता डर हूँ है? तो इससे 10 गुना ज़्यादा मैं तब डरता था। वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गया। दरवाज़ा था, कैजुअल सा दरवाज़ा था, टूटा फूटा। वो खींचा और हम लोग थोड़ा सा अंदर झांके। मैं काँप रहा हूँ, डर के रो रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती लेके मुझे गया। हम लोग थोड़ा सा झांके, झांके 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 फिर हम लोग वापस आ गए और सोचा कि अब चलो चलते हैं। रास्ते पे उस टाइम भी कोई नहीं है, पूरा दरवाज़ा पूरा रास्ता सब खाली है। जब हम लोग आगे बढ़े कब्रिस्तान से होके तो डर शुरू हुआ और डर बहुत ज़्यादा लगने लग गया फिर हम लोगों को। फिर क्या हुआ ना, मेरा दोस्त आगे जा रहा है, मतलब मामा का बेटा आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। फिर ना मुझे छोड़ के थोड़ा सा आगे जाने लग गया। वो मुझे ज़्यादा डराने लग गया। उसको लगा कि मैं डर रहा हूँ तो मुझे और डराने लग गया। फिर मुझे क्या फील हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। तो मुझे लगा कि कोई आदमी आया, मुझे ये पूरा लगा कि कोई आदमी आया। मैं चल रहा हूँ, मैंने बोला कि चल भाई तू आगे चल, कोई डर नहीं है, आदमी आ रहा है मेरे पीछे पीछे पीछे। मैं जा रहा हूँ चुपचाप चुपचाप, बोल रहा हूँ कि जा भाग। तो वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। मैं बोला हाँ कोई बात नहीं, जा तू भाग। तू मुझे डरपोक समझ रहा है, तो मैं डरपोक हूँ नहीं। एक्चुअली मैं था बहुत ज़्यादा डरपोक, लेकिन उस टाइम थोड़ा प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि कोई मेरे साथ चल रहा है। बोलते 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 लगभग 150-200 मीटर में आगे आ गया। तो फिर वो सोच रहा है कि आखिर मैं डर क्यों नहीं रहा हूँ। वो सोच रहा है मैं कोई और ही बन गया क्या। फिर बोल रहा है कि क्या हो गया भाई, तू डर क्यों नहीं रहा है। मैंने बोला मैं क्यों डरूंगा बे, देख पीछे। तू कह रहा है कौन है पीछे। फिर उसी टाइम मैं भी मुड़ा पीछे और एक्चुअली में कोई नहीं था मेरे पीछे। पूरा जा रहा हूँ मैं कब से इसी भरम में कि कोई चल रहा है मेरे साथ, कोई इंसान, और वो कोई था ही नहीं एक्चुअली में। फिर मैं घर आया, हम लोग डरते डरते एकदम रोते रोते घर पहुँचे। वो नहीं रो रहा था, मैं अकेले ही रो रहा था। और घर पहुँचे और उसी दिन मैं बीमार पड़ गया और अगले 2 दिन तक मुझे 103 डिग्री 104 डिग्री बुखार रहा। और अभी तक कि किसी को पता नहीं था कि रीज़न क्या है बुखार होने के पीछे या क्या। अभी तक मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं था कि एक्चुअली हम लोग कब्रिस्तान से होके कब्रिस्तान में घूम के और आ रहे हैं, और मे बी इसी के चलते हम लोग बीमार पड़ गए। बता दिए होते तो तुरंत कुछ पूजा पाठ हो करके। और पूजा पाठ नहीं होता, ऊपर से मैं पिटता बहुत यही ज़्यादा। है पिट्टा, यही गलती बच्चे करते हैं और पड़ जाते हैं मुसीबत में। हम भी फंसे हैं अपनी लाइफ में, जिंदगी नरक हो गई नहीं बताने के ही कारण। अगर अगर कभी भी ऐसा होना कि तुम्हें कुछ निगेटिव वाइब आए तो घर वालों को बता देना चाहिए, क्योंकि वो तभी उपाय हो जाता है, बहुत असर नहीं करता है तो ज्यादा। मुझे तो यही लगा ना कि कोई आदमी चल रहा है मेरे पीछे, लेकिन वो था ही नहीं आदमी। इंस्टेंट ये हुआ था, कहानी इंस्टेंट। तो ये मैंने कुछ ऐसा फील किया था आज से लगभग कितने साल पहले, 12-13 साल पहले। ये चीज़ तो होता है, क्योंकि अभी क्या था ना कि मैं जब चंडीगढ़ गई थी अभी ये लास्ट शूट के लिए, तो तब की कहानी बता रही हूँ मैं। चंडीगढ़ से जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, जो रोड दिल्ली अम्बाला होते हुए जो रोड जाता है, क्या हुआ कि मैं जा रही थी, मेरा जो शूट था वो था हिसार की तरफ था शूट, ठीक है। तो अम्बाला होते हुए बाय रोड जा रही थी मैं। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे जो मतलब जो साथ में हमारे जो टीम वाले थे और टीम वगैरह जो भी थे, और जो ड्राइवर था, ड्राइवर बोला क्या कि उसने मेरे को पहले बताया था कि पता है दीदी आपको, वो एक्चुअली जो गाड़ी थी वो भी हमारे नॉन की थी और जो ड्राइवर थे उनको मैं बहुत अच्छे से तो उसने बताया था क्या कि दीदी पता है आपको एक कब्रिस्तान है जिसके ऊपर से रोड बना है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, और वहां से जब भी कोई बाइक वाला बंदा जाता है तो उसको थप्पड़ पड़ता है, और कार वाला जब बंदा जाता है तो रोने की आवाज आती है। हम लोग हा हा ही कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, खा पी रहे हैं। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि हाईवे पे गाड़ी है और वो ड्राइवर क्या किया, चारों शीशा खोल दिया और कह रहा है सुनो। आवाज आ रही थी कसम से ये आवाज अब मैं सुनी हूँ, मैं प्रूफ हूँ इस चीज की कि मैं सुनी हूँ। कब की बात है? अभी
4-5 दिन पहले जो मैं 30 तारीख 31 को चंडीगढ़ गई थी, अभी की बात है कौन भाई। रोड है? बता, इतना कुछ पता नहीं, लोग लिख देंगे कमेंट में, जितने भी लोग उधर के मतलब हैं वो कमेंट में लिख देंगे। और मैं इस चीज को मजाक मानती थी भाई, लेकिन ये मजाक नहीं है, सच्चाई में मतलब तब्दील होके और सामने आया है। लेकिन प्लीज ये बुरा मत मानना प्लीज, ये क्योंकि हम लोग तुमने भी कब्रिस्तान के मैंने- ऊपर बात किया है, तो मैंने भी बात किया है, तो इस चीज के कोई प्लीज हम नहीं चाहते कि नहीं, मतलब- मैंने तो इससे भी कुछ ज्यादा हॉरिबल फील किया। उसको मैं अच्छे से लिख के सुनाऊंगी फिर उस कहानी को, ऐसे नहीं मजा नहीं आएगा फिर। तो अब एक और कहानी मैं सुनाऊं। तो अभी ये जो कहानी है ये हमारे एक प्रिय चहीते बंदे की है। गेस करो किसका हो सकता है? किसका? गेस करो। हम 3 बैठे हैं, चौथा मंगल। मंगल की कहानी है ये। मंगल आ रहे थे अपने दोस्त प्रिय मित्र अजय के साथ। अजय के तो लोगों ने देखा है अजय को? हाँ। वीडियो में नहीं है उसके? डेहरी साइड से ये आ रहे थे, ठीक है। डेहरी उधर also- बांध वगैरह बहुत पड़ता है, हम्म। ठीक है। पतला पतला रास्ता पड़ेगा, 1 साइड वाला रास्ता तीखा पड़ेगा। मोड़। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन देने दो, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको पता होगा कि छापामार युद्ध के लिए डेहरी ऑन सोन से एक राजा बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। ये उसी एरिया की बात कर रही है। छापामार युद्ध के लिए नाम से जाना जाता था उनको। अरे मैं तो ऐसे जगह की बस बोल रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ। जितने भी लोग बिहार के हैं उनके तो बच्चे को पता होगा कि डेहरी अनसोन कहाँ है, क्या है, जो भी है। अरे इंडिया लेवल पे है वो फेमस। हाँ, तो मंगल जी उधर से आ रहे थे। ये कहानी है रात के 1-1:30 बज रहा होगा, ठीक है। तो मंगल आ रहे थे उधर से, तो मंगल को एक लेडी रोकने की कोशिश की हाथ दे के। तो मंगल का जो दोस्त था वो बोला कि मतलब मत रोक रे, मत रोक। लेकिन मंगल थोड़ा सा है कि मदद करने के लिए ना ये पागल हो जाता है। जहाँ एक व्यक्ति देखेगा नहीं कि मदद करने का मतलब वो कर देगा। मंगल क्या हुआ कि रोकने वाला था गाड़ी, तब तक जो दूसरा बंदा था वो रोकने नहीं दिया। तो फिर पता है क्या हुआ कि मंगल तो अपना एकदम पूरा सोच लिए थे कि रोकते हैं भाई, महिला है। मतलब मैं किसी और वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मंगल सच में है। हम तीनों में से तो मंगल ऐसा है ना कि भाई वो मरा जाता है वो, मैं कैसे मदद कर दूँ किसी का, कैसे मदद कर दूँ किसी का। तो उसका जो दोस्त था वो बहुत समझदार है। लूट पाट के चक्कर में मान लो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो आरोप वगैरह भी लगा देती है। तो बहुत समझदार बंदा है, बहुत जेंटलमैन बंदा है जो दूसरा बंदा है। तो उसने गाड़ी रोकने नहीं दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मंगल 15 मिनट तक आगे चला गया, देख रहा है क्या कि साइड में बैठने वाला जगह है, वहीं पे वो औरत बैठी है। 15 मिनट आ गए। गाड़ी रुकवा रही थी वो, नहीं रोके मंगल और अजय। जब 15 मिनट आगे चले गए तो देख रहे हैं कि बैठी है वो रोड में। आपने देखा होगा साइड साइड में बैठने वाला उसका बनाया होता है सीमेंट का, वो औरत वहीं बैठी है। फिर जब बहुत आगे चले गए तो एक पेड़ का ऐसे डाल निकला था, उस डाल पे भी बैठी थी वो औरत। ये देख तो जिस एरिया की तुम बात कर रही हो ना, वो एरिया हिस्ट्री में और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत स्पेशल जगह रखता है। इसको छापामार युद्ध या गोरिल्ला फाइट के नाम से जाना जाता है। अमर सिंह वहाँ के एक राजा हुआ करते थे। तो भाई ये सच्चाई है कि वो लड़की जो हाथ दे के रुकवा रही थी वो मंगल को टोटल 3 बार दिखी थी। एक बार तब जब वो हाथ दे के रुकवा, ऐसा छोटा छोटा घटना बहुत ज्यादा हुआ है हम लोगों के साथ, बहुत ज्यादा। और आप लोग ऐसे सोचेंगे कि हम स्टोरी बता रहे हैं मतलब इसलिए इतना बक रहे, नहीं, ये सच्चाई है। और ये तो छोड़ो, एक हमारे बीच में नहीं रहे वो तो बेचारे, क्या हुआ था कि उनका स्टोरी बहुत बड़ा मुझे पता है, मैं बताने वाली हूँ। कौन जो पटरी पे दौड़ रहे थे वो भी, और सीआरपीएफ कैंप में जो हुआ नहीं, था। नहीं नहीं नहीं, तो अभी बस छोटा सा ही वो स्टोरी, बस छोटा सा है एकदम। एक दिन में कितना स्टोरी सुनना होगी भाई? अरे मैं बता रही हूँ ताकि मेरे दिमाग में आया ना, तो मैंने सोच रही कि मैं बता दूं। लाखों करोड़ों स्टोरी, अगर मैं मुंबई वाली स्टोरी बताने बैठ जाऊँ ना अगर तब तो फिर हो गया। तो बस एक सिंपल सी लाइन में बोलती हूँ, वो आर्मी में थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मतलब खैर हमारे लिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। तो क्या हुआ था कि वो कहीं जा रहे थे और अपने स्टेशन से थोड़ा सा आगे तक वो पहुंचे, तब जाके उनका आँख खुला। तो हाल्ट पे गाड़ी रुकी थी, वो वहीं उतर गए। उन्होंने अपने साथ में ले रखा था 1,00,000 रुपया कैश।
तो सोचे कि अब यार जाना वापस वो चेंज करके आना, इससे अच्छा है स्टेशन पटरी पे ही उतर जाते हैं, थोड़ा दूर तो स्टेशन है, चले जाएंगे दौड़ के। तो जब चल रहे थे तो उनको लगा कि भाई किसी को पता चल गया होगा कि पैसा पूसा है, चोर तो नहीं लग गया। वो बंदा भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और उसके पीछे पीछे एकदम लग रहा है कि आदमी चल रहा हो दौड़ के, और एकदम स्पीड में दौड़ रहा है। उसके पीछे 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 दौड़ने की आवाजें आ रही है, कंटिन्यू आवाजें आ रही है। वो 3-4 बार गिरा। समझ सकते हो कि जो पटरी पे अगर बंदा कोई गिरता है तो उसका कितना गंदा वो ढक्कन जो है कटोरी फूटेगा, है शिवम। तो उसको बहुत गंदा चोट लगा, और स्टेशन आने के बाद उसको लोग बोल रहे कि भाई तू भाग क्यों रहा है। तो उसने बोला कि मेरे पीछे चोट लगे थे, जब पीछे देख रहे हो तो कोई है ही नहीं, सेम मेरे जैसा। उसके पीछे कोई था ही नहीं। तो प्लीज आप लोग भी ये कभी गलती वलती मत किया कर देना यार, कि जैसे कि मान लो कि थोड़ा सा आगे उतर गए या थोड़ा सा पहले उतर गए, तो होता है ना पटरी पे उतर के चले जाने वाला, वो सब काम मत किया करना, क्योंकि जान है तो जहान है। आपके आसपास में कोई भूतिया जगह हो ना हो, अगर रेलवे ट्रैक है तो डेफिनेटली कुछ होगा, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। चाहे जो भी हो, भूत का एक्सपीरियंस आप कहीं और करें ना करें, रेलवे ट्रैक पे आप पक्का करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमारे खुद घर के बगल में ही रेलवे ट्रैक है। हम लोगों ने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, इतनी सारी चीज़ें हमारे ही कैंपस के अंदर में हुई हैं कि अगर बैठ के बताना शुरू करेंगे तो शायद बताने में महीना लग जाएगा, आपको सुनने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। तो होने को तो घटनाएं बहुत सारी हुई हैं हमारे साथ। हम लोगों ने अभी शुरू किया है बताना। जो मैंने बताया वो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं था, तो शायद मेरे नरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी छोटा था मैं तभी, बहुत ज़्यादा छोटा था, और पुरानी बातें वैसे भी याद नहीं रहती हैं। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे कमेंट भी कर रहे होंगे कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ऐसा कांड हुआ है। तो हम ही नहीं है एक, बहुत सारे लोग हैं यार जिनको बिलीव है भगवान पे भी और भूत पे भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। एक चीज़ है कि जिसके ऊपर नेगेटिव कार्रवाई रहती है ना, वैसे लोगों को अक्सर 2-3 चीज़ें फील होती हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है, सोए रहने पे आपको लगेगा कि आप मर चुके हो। आप सपना देखोगे मैं मर गया, या कोई मेरा गला दबा रहा है, या कोई मुझे मार रहा है। आप उठने की कोशिश करोगे, उठ नहीं पाओगे। और कुछ लोग जिनके साथ ज़्यादा बुरा होता है, वो चीखते चिल्लाते भी हैं लेकिन उठ नहीं पाते। उनका हाथ पैर भी हिलता है लेकिन वो उठ ही नहीं पाते। ये सारी चीज़ें मतलब बताती हैं कि किसी के ऊपर कोई या तो प्रेत आत्मा लगी हुई है या फिर कुछ है। क्योंकि मुझे मेडिकल साइंस में इसे एक डिसऑर्डर माना जाता है, वो ठीक है। लेकिन ये कहानी, ये एक मुस्लिम लड़की की कहानी है। मैं बात बताऊंगी। मुखर्जी नगर में जब मैं पढ़ाई करती थी, उसका भाई एम्स में डॉक्टर था और खुद वो साइकोलॉजिस्ट था। उसका भाई ही साइकोलॉजिस्ट था और उसका ट्रीटमेंट उसका भाई कर रहा था, और उसको किसी भूत ने पकड़ा था। ये स्टोरी बहुत डिफरेंट है, मैं बताऊंगी तब आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो मैंने ये चीज़ देखी कि उस लड़की को जब किसी बाबा ने ठीक किया तो वो ठीक हो गई, जबकि वो 12 साल से एम्स में इलाज करवा रही थी। उसके पूरे खानदान के लोग डॉक्टर थे और वो खुद IAS बनने आई थी। वो भी डॉक्टर ही थी, लड़की भी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। वो ठीक हुई झाड़ फूक पे। तो जिसका पूरा परिवार हो न्यूरोसाइंस में और उस लड़की को खुद ट्रीट कर रहे हो, सोचो उसके साथ ऐसी घटना होती है कि मतलब घर वाले ट्रीट नहीं कर पाते हैं और एक नॉर्मल बाबा उसको झाड़ फूक करके देते। एक हिंदू से ही दिखवाया था उसने दिल्ली में, तो वो ठीक हो गई फिर वहाँ पे। भाई मैं एक बात बोलूं, मेरा खुद पित्ती 2-3 बार ठीक हुआ है झाड़ने पे। बिल्कुल झाड़ने पे एक बार तो एक हमारे जो आरा के थे, मर चुके हैं अभी, जो मौलवी साहब, तुमको पकड़ा भी था, तुमको मैंने मना किया था। किसी ने अरे सॉरी नदी में वो करके कपड़ा फेंक दिया था। सॉरी माफ करना, उनकी वाइफ का डेथ हो गया है। वो जो आरा में देखा था मैंने, चिल्लाया था मौलवी साहब को तो अभी देखा था मैंने यार। आरा में जो चिल्लाया था मैंने, मौलवी जिंदा साहब, आदमी को इसने मार माफ दिया। करना प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं माफ करना प्लीज प्लीज प्लीज, ये गलती हो गई मेरे से प्लीज। उनकी वाइफ का डेथ हुआ था तो वो सडनली मेरे, तो उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। उन्होंने एक बार ठीक किया था मुझे। उसके अलावा मुझे एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वहाँ के एक बाबा थे और दूसरे वाले बाबा, तो टोटल 3 लोगों से मतलब अभी तक। और बाकी फिर पता नहीं क्यों हो जाता है, ये क्या है, ये क्या सब नहीं चीजें है। ऐसी हैं। जबरदस्त कार्रवाई अगर कोई कर दे या कोई बहुत जबरदस्त टोटका लग जाए तो वो चीजें जल्दी आसानी से हटती नहीं है। क्या नहीं खाया इसने? मेदांता में लगभग 12 साल से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पैसा अरे रुको ना, भरोसा टूट गया अंत में हमारा। अपोलो, मेदांता, एम्स, मेदांता,
मैं और जितने भी छोटे मोटे चिंदी टाइप के डॉक्टर, ये वो पल्ला दिन, जो भी मैं बोल रही हूँ XYZ, प्लीज चिंदी बोला उस पर मत जाना, लेकिन जो मतलब ये 10 रुपए का दवाई से लेकर के 10,000 के दवाई तक काम सोचो, चला जब है। ये 5 साल की रही होगी, 4-5 साल की, तब से इसको हो रहा है, और तब से इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, झाड़ फूक भी चल रहा है, होता कुछ नहीं ठीक, कुछ ठीक नहीं होता है आज तक नहीं। और सबसे ज्यादा बढ़ा एविल खाने से, मना कर रहे थे कि मत खाया करो, दे दबा के एविल, और उसने दिया था मेदांता वाली डॉक्टर ने जो दवाई टैबलेट, जो भी पहले थोड़ा सा होता था, धीरे धीरे अंग्रेजी अरे दवाई इसको खाई और ज्यादा बढ़ पता गया। है, इसको ज्यादा ही पता है। नहीं, बिल्कुल तुम थोड़ा सा दिल्ली होता में था। जब मेरे पास आई थी ना, इतना नहीं होता था। ये तुम्हारा गलत फहमी है, हाँ, मुझे पता। भाई मेरा जो पीती है मुझे पता होगा ना, तुम्हारा किसको पता स्किन होगा? नोच नोच करके खराब हो गया, उस वक्त नहीं था। तो हमारा एपिसोड 2 जो है, जो 2 था, जो ख़त्म हो गया, इसको हम लोगों ने अच्छे से प्लान नहीं किया था। जो आधा अधूरा याद था वही बता दिया आपके सामने। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो गया हो, और क्योंकि हम जो लोग भी है, प्रोफेशनल पॉडकास्टर नहीं है। हाँ, और नहीं, इसके पहले का जो स्टोरी था वो हम सब लोगों को अच्छे से याद था, और ज़्यादा पुराना नहीं था। मतलब पुराना तो खैर ये भी था, लेकिन उस टाइम अच्छा खासा होश था हमको। मैं अच्छे से सुनाऊंगी फुल्ली बढ़िया से हाँ, करके। तो एपिसोड 2 में अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना आप लोग, और वी विल मेक श्योर कि जो हमारा जो एपिसोड 3 होगा ना, उसको और डिटेल के साथ देंगे अच्छे से, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा एपिसोड 2। आपसे मिलते हैं दोबारा एपिसोड 3 में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।